के स्टार्ट में हम एक गैस स्टेशन देखते हैं जो काफी सुनसान जगह पर था। वहाँ एक बूढ़ा आदमी होता है जिसके हाथ में गन थी और वह किसी को ढूंढ रहा होता है। इसके बाद जब वो अपने घर वापस जाने लगता है तो गेट के पास उसे एक बैग मिलता है जिसको देखकर वो अंदर ले जाता है। थोड़ी देर बाद वो बैग खोलकर देखता है जिसमें उसे कुछ कीमती चीजें और साथ में एक फैमिली की पिक्चर मिलती है। तभी उसे हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो गैस स्टेशन के बाहर कुछ लोग आए होते हैं जिसमें फैमिली हेड का नाम बॉब, उसकी वाइफ एथल और उनका एक बेटा बॉब, बेटी ब्रेंडा होती है। और उनकी गाड़ी के पीछे एक ट्रेलर होता है जिसमें उनकी बड़ी बेटी लीन, उसका हस्बैंड डग और उनकी एक छोटी बेटी कैथरीन होती है। असल में बॉब और एथल की 5th एनिवर्सरी होती है जिसको सेलिब्रेट करने वो कैलिफोर्निया जा रहे होते हैं। और तब हम देखते हैं कि डग किसी को कॉल करना चाहता है लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं होता। जब वो गैस स्टेशन के ऑनर से पूछता है क्या तुम्हारे पास फोन है तो वो साफ मना कर देता है कि यहाँ कोई फोन नहीं है। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो गैस स्टेशन का ऑनर उन्हें एक रास्ता बताता है जो मैप में नहीं होता। वो कहता है कि अगर आप लोग अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो इस रास्ते से जा सकते हैं, इससे आप जल्द ही हाईवे तक पहुँच जाएंगे। और बॉब बिना कुछ सोचे उसकी बात मानकर उसी रास्ते पर आगे निकल जाता है। उन्हें उस रास्ते पर जाते देख वो बूढ़ा आदमी कुछ अजीब नजरों से उन्हें देखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपना टाइम सेव करने के लिए शॉर्टकट ले लेते हैं लेकिन उन्हें ज़रा अंदाज़ा नहीं होता कि उनका ये शॉर्टकट उन्हें कितना भारी पड़ने वाला है। कुछ देर तक तो सब ठीक चल रहा था लेकिन फिर अचानक रोड पर बिछाए गए स्पाइक स्ट्रिप्स से उनकी गाड़ी के टायर्स फट जाते हैं। टायर फटते ही गाड़ी का कंट्रोल खत्म हो जाता है और उनकी गाड़ी जाकर एक बड़े पत्थर से टकरा जाती है। गाड़ी की हालत अब चलने लायक नहीं रहती। जब वो लोग गाड़ी से उतरकर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि दूर दूर तक कोई नहीं है। हर तरफ बस सुनसान डेजर्ट नजर आता है और शायद ही यहाँ से कोई गाड़ी गुजरती होगी। उनके साथ 2 डॉग्स भी होते हैं जिनका नाम ब्यूटी और बीस्ट होता है। बॉब डग से मोबाइल मांगता है ताकि कॉल करके किसी को मदद के लिए बुला सकें। डग कहता है कि मैं कोशिश कर चुका हूँ, यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा। बॉब कहता है कि मुझे लगता है कि पहाड़ी के उस पार हमें नेटवर्क मिल सकता है क्योंकि गैस स्टेशन के ऑनर ने कहा था कि वहाँ से हाईवे नजदीक है, हो सकता है कि वहाँ हमें नेटवर्क भी मिल जाए। बॉब कहता है कि मैं वापस उस गैस स्टेशन पर जाता हूँ मदद लेने और तुम पहाड़ी के उस तरफ जाकर देखो, अगर नेटवर्क मिल जाए तो किसी को कॉल करके मदद के लिए बुलाओ। बॉब और डग अपनी अपनी डायरेक्शन में निकल जाते हैं और तब हम देखते हैं कि कोई उन पर नजर रख रहा है। इसके बाद ट्रेलर के पास बाकी सब लोग रुककर उनका इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद ब्रेंडा ट्रेलर का दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही ब्यूटी अचानक बाहर निकलकर तेजी से डेजर्ट की तरफ भाग जाती है। बॉबी भी उसके पीछे चला जाता है। जितना वो आगे बढ़ता है उतना ही डेजर्ट सुनसान होता चला जाता है। हर तरफ सिर्फ पत्थर और ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं। और फिर उसे ब्यूटी की आवाज आती है। जब वो उस आवाज का पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ ब्यूटी की लाश पड़ी हुई है। ये सब देखकर बॉबी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। जल्दबाजी की वजह से उसका पाँव फिसल जाता है और वो पहाड़ी से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जब बॉबी बेहोश पड़ा होता है तब एक माउंटेन लड़की जिसका नाम रूबी था वो चुपके से उसके पास आती है और वो बाकी माउंटेन्स की तरह बिल्कुल नहीं होती। वो बस खामोशी से उसे देखती रहती है और ऊपर पहाड़ी पर बैठा रूबी का भाई बॉबी के मरे हुए डॉग का गोश्त खा रहा होता है। यहाँ हमें अंदाजा होता है कि ये लोग इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी अपना शिकार बनाते हैं। दूसरी तरफ डग चलता हुआ एक ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ बहुत सी पुरानी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। एक गाड़ी से उसे कुछ खिलौने मिलते हैं, मतलब कि उनसे पहले भी यहाँ बहुत सी फैमिलीज उन माउंटेन का शिकार हो चुकी हैं। लेकिन डग इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसे लगता है कि ये गाड़ियाँ चलने के काबिल नहीं रही होंगी इसलिए लोगों ने यहाँ छोड़ दी। फिर भी वो एक एक कार को चेक करता है कि शायद कोई कार सही हो जो यहाँ से निकलने में उनकी मदद कर सके। लेकिन जल्द ही वो समझ आता है कि यहाँ खड़ी गाड़ियों में से कोई भी गाड़ी चलने के काबिल नहीं है। दूसरी तरफ बॉब पैदल चलते हुए गैस स्टेशन तक पहुँच जाता है। अब रात हो चुकी थी और वो गैस स्टेशन के अंदर जाकर वहाँ के ऑनर को आवाज देता है लेकिन उसे आगे से कोई जवाब नहीं मिलता। वहाँ उसकी नजर उसी बैग पर पड़ती है जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था।
बैग के अंदर वो कटा हुआ कान और बाकी सामान देखकर समझ आता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। साथ ही दीवार पर गुमशुदा लोगों न्यूज़पेपर कटिंग्स भी लगी होती हैं। ये सब देखकर वो फौरन वहाँ से निकलने लगता है। गैस स्टेशन के बाहर एक पुरानी कार खड़ी होती है। बॉब उस कार में बैठकर वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो उस आवाज का पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि गैस स्टेशन का ऑनर नशे की हालत में वहाँ पड़ा होता है। वो रोते हुए कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं मदद नहीं कर सका। इतना कहते ही वो खुद को शूट कर लेता है और तभी पीछे से बॉब को अजीब आवाज सुनाई देती है। वो अपने आसपास देखता है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। वो डर जाता है और वहाँ से कार में बैठकर निकलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि कार की बैक सीट पर एक माउंटेन बैठा होता है और वो बॉब पर हमला कर देता है। उसे बुरी तरह जख्मी करके बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉबी अब भी बेहोश पड़ा होता है और अभी तक रूबी भी उसके पास बैठी होती है और तभी ब्रेंडा उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है। ब्रेंडा की आवाज सुनते ही रूबी वहाँ से चली जाती है। ब्रेंडा बॉबी को ढूंढकर वापस ट्रेलर में ले आती है। बॉबी काफी डरा हुआ होता है लेकिन वो ब्यूटी के बारे में किसी को नहीं बताता। वो सोचता है कि बाकी लोग भी डर जाएंगे। इसी दौरान उन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। बॉबी सबको अंदर रहने का कहता है और खुद बाहर जाकर देखने लगता है। तभी डग भी वापस आ जाता है। वो सबको बताता है कि आगे कोई रास्ता नहीं बल्कि ये तो कोई शॉर्टकट था ही नहीं। मैं काफी आगे तक गया लेकिन मुझे कोई मदद नहीं मिल सकी। डग कहता है कि अगर बॉब सुबह तक वापस नहीं आया तो वो लोग उसे ढूंढने निकलेंगे। इसके बाद सब आराम करने लगते हैं। डग और लेन कार में बैठ जाते हैं जबकि ब्रेंडा, बॉबी और एथल ट्रेलर में सो जाते हैं। तब हम देखते हैं कि बॉबी एक बार फिर ट्रेलर से बाहर आ गया है और तभी प्लूटो नाम का एक माउंटेन ट्रेलर के अंदर आ जाता है। बाहर बॉबी को कोई हरकत महसूस होती है। वो डरकर डग और लीन के पास जाता है और उन्हें ब्यूटी के बारे में सब सच बता देता है और कहता है कि उनके अलावा यहाँ और भी कोई है। डग लीन को गाड़ी में बैठने का कहता है और खुद वो बॉबी के साथ बाहर आ जाता है। इतने में दूर पहाड़ी की तरफ से उन्हें किसी के चीखने की आवाज आती है। एथल भी ट्रेलर से बाहर आ जाती है। अब सब उस तरफ देखते हैं तो बॉब जिंदा होता है लेकिन माउंटेन्स ने उसे लकड़ी के साथ बांधा होता है और वो उसे जिंदा जला रहे होते हैं। उनके जाते ही एक और लिजर्ड नाम का माउंटेन ट्रेलर में आ जाता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ लीन भी आ जाती है और देखती है कि कैथरीन को लिजर्ड ने गोद में उठाया हुआ है। वो गुस्से में लिजर्ड को मारने की कोशिश करती है कि तभी लिजर्ड कैथरीन पर बंदूक तान देता है। इतने में एथल भी अंदर आ जाती है और लिजर्ड उसे शूट कर देता है। फिर वो ब्रेंडा को शूट करने ही वाला था कि लीन कोई नुकीली चीज लेकर लिजर्ड के टांग में मार देती है जिससे उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहीं शूट कर देता है। इसके बाद वो दोनों माउंटेन ब्रेंडा और कैथरीन को लेकर ट्रेलर से बाहर आ जाते हैं और वो उन्हें वहां से ले जाने लगते हैं कि उसी वक्त डग और बॉबी सामने से आ रहे होते हैं, जिनको देखकर वो ब्रेंडा को तो वहीं छोड़ देते हैं लेकिन कैथरीन को अपने साथ ले जाते हैं। जब डग ट्रेलर के अंदर जाता है तो वहाँ एथल जख्मी हालत में पड़ी होती है और फिर वो लीन को देखता है जो मारी जा चुकी थी। अपनी माँ की मौत देखकर बॉबी का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो ट्रेलर के बाहर जाने लगता है उन माउंटेन्स को मारने, लेकिन डग उसे रोक देता है और कहता है कि इस तरह बाहर जाने से वो भी मारा जाएगा। वो कहता है कि हमें कोई प्लान बनाना होगा। इसके बाद सुबह हो जाती है और प्लान के मुताबिक डग बीस्ट के साथ कैथरीन को ढूंढने निकल जाता है। बीस्ट उसे माइन से गुजारते हुए एक बस्ती में ले आता है। वहाँ कुछ घर बने होते हैं, मतलब कि ये माउंटेन्स की बस्ती होती है। दूसरी तरफ ब्रेंडा एक टायर को आग लगाती है ताकि उसका धुआं देखकर कोई उनकी मदद के लिए आ सके, लेकिन बॉबी कहता है कि ये बहुत सुनसान डेजर्ट है, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, इसलिए हमें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। इसके बाद वो एक जाल बनाने लगते हैं। उनका मकसद होता है कि अगर कोई भी माउंटेन दोबारा यहाँ आए तो उनके जाल में फंस जाए। डग बस्ती में छुपते छुपाते एक घर के करीब पहुँचता है और वो उस घर के अंदर कैथरीन को देखता है। जैसे वो घर के अंदर जाने लगता है सामने से एक माउंटेन आ जाता है और वो एक जगह छुपकर उसकी नजरों से बच जाता है। इसके बाद वो उस घर के अंदर आ जाता है अपनी बेटी कैथरीन को लेने। तभी वहाँ एक लेडी को देखता है जो टीवी देख रही होती है। वो आराम आराम से दबे पांव कैथरीन तक पहुँच जाता है और उसे गोद में लेकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी सामने से वही लेडी उस पर हमला कर देती है। उसे जब होश आता है तो वो खुद को एक आइस बॉक्स में देखता है
वो मुश्किल से वहाँ से बाहर निकलकर फिर से अपनी बेटी को ढूंढने लगता है और अब वो दूसरे घर में होता है जहाँ उसे किसी के बोलने की आवाज सुनाई देती है। जब वो देखता है तो एक बहुत अजीब दिखने वाला माउंटेन व्हील चेयर पर बैठा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि 1945 से 1962 के दरमियान अमेरिका ने डेजर्ट एरिया में कई न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। इन धमाकों की वजह से आसपास रहने वाले लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ा था, लेकिन हुकूमत ने इन नुकसानात को कभी खुलकर तस्लीम नहीं किया। इसलिए यहाँ रहने वाले लोगों के बच्चे रेडिएशन की वजह से सही पैदा नहीं होते थे, इसलिए ये लोग बाहर के हर इंसान को अपना दुश्मन समझते और उनका शिकार करने लगे। इतने में प्लूटो कुल्हाड़ी लेकर डग पर हमला कर देता है। डग उसे बचकर भागता है और एक जगह खुद को बंद कर लेता है और तभी प्लूटो दीवार तोड़कर डग पर फिर से हमला कर देता है। दोनों के बीच फाइट होती है और डग प्लूटो को मारने में कामयाब हो जाता है। जब वो बाहर आता है वहाँ एक और माउंटेन होता है। डग छुपकर उसका इंतजार करता है। जैसे ही वो करीब आता है डग उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ व्हील चेयर पर बैठा माउंटेन वॉकी टॉकी पर लिजर्ड को कहता है कि बच्ची को मार डालो। तभी बीस्ट उस पर टूट पड़ता है और उसे जान से मार देता है। फिर हम रूबी और कैथरीन को एक साथ देखते हैं। रूबी उसे देखकर खुश हो रही होती है। वो अपने घर वालों से काफी मुख्तलिफ होती है और वहाँ रूबी के पास लिजर्ड आ जाता है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। रूबी जानती थी कि वो कैथरीन को मारने वाला है। वो काफी डरी हुई होती है और वहाँ से चली जाती है। जब लिजर्ड देखता है तो वहाँ कैथरीन नहीं होती। वो समझ जाता है कि रूबी उसे ले गई है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। डग को कैथरीन के रोने की आवाज आती है और वो देखता है दूर पहाड़ी पर रूबी कैथरीन को लेकर जा रही होती है और दूसरी तरफ बॉबी और ब्रेंडा के बिछाए जाल से उन्हें सिग्नल मिलता है कि उनके आसपास कोई है। जब वो देखने लगते हैं तो पीछे से एथल की डेड बॉडी कोई ले जाता है। ये देखकर दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बॉबी भी उसके पीछे चला जाता है और देखता है कि एक माउंटेन उसकी माँ की डेड बॉडी को खा रहा है और ये वही माउंटेन था जिसने उसके फादर को मारा होता है। वो माउंटेन बॉबी को देख लेता है। बॉबी वहाँ से भागने लगता है। वो माउंटेन भी उसके पीछे होता है। बॉबी लगातार गोली चलाता है लेकिन एक भी गोली माउंटेन को नहीं लगती। बॉबी उसे ट्रेलर के पास ले आता है। असल में ये सब उनका प्लान होता है। फिर बॉबी भी ट्रेलर के अंदर आ जाता है और फिर वो उस माउंटेन के हाथ ट्रेलर के साथ बांधकर दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो माउंटेन हाथ खोलकर ट्रेलर का दरवाजा खोलता है तो एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उस माउंटेन की वही मौत हो जाती है। दूसरी तरफ रूबी कैथरीन को लेकर डग के पास आ जाती है। वो बिना कुछ कहे कैथरीन को उसके हवाले कर देती है और तभी वहाँ लिजर्ड आ जाता है और डग पर हमला कर देता है। दोनों के बीच फाइट होती है। लिजर्ड बार बार उस पर हमला करता है लेकिन डग हर बार खुद को बचा लेता है और आखिरकार वो लिजर्ड को शूट करके जान से मार देता है। रूबी एक बार फिर कैथरीन को डग के हवाले कर देती है और डग अपनी बेटी को गोद में उठाकर खुश होता है। तभी पीछे से लिजर्ड उठता है और वो डग को शूट करने ही वाला था कि रूबी उसे देख लेती है और वो उसकी तरफ भागती है। वो उसे धक्का देते हुए खुद भी ऊंची पहाड़ी से नीचे गिर जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है और इसी के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।